ये महाराजगंज लोकसभा से इनको प्रत्याशी भी और बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने MIM का दामन थामा है। इसलिए पार्टी जो है अपनी पूरी सक्रियता से और पूरी मजबूती से कि कांग्रेस जो है लॉबिंग वाली पार्टी है, बिना जिसके पास लॉबिंग नहीं है उसका बहुत ज़्यादा कुछ भला नहीं हो सकता है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। जी बताइए, MIM की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों को मेरे तरफ से सलाम। आज के दिन AIM पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो इस सिलसिले में रखा है कि जनाब आसिफ अली साहब MIM से जुड़े पीछे 8 तारीख को, उसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और बड़े ही मुश्किल से इन लोगों को हम लोग अपने पार्टी में ज्वाइन कराए हैं, इसलिए कि बहुत पुराने कांग्रेस के प्रदेश सचिव रह चुके हैं और इनको कांग्रेस से या तो दिल भर गया था या उस कांग्रेस में इनको घुटन हो रही थी, जो कि अपने घर वापसी किए हैं और हम लोगों का हौसला बढ़ाए हैं और ये महाराजगंज लोकसभा से इनको प्रत्याशी भी पार्टी बनाएगी और ये जोर शोर से वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। घर वापसी कैसे कर सकते हैं? ये तो ऑलरेडी कांग्रेस में बहुत जमाने से रहे हैं, MIM का नामो निशान नहीं था, तो फिर घर वापसी कैसे हुई? घर वापसी इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि घर वही होता है जो अपना होता है। जो किराए का मकान होता है, रहता तो आदमी उसमें भी है, लेकिन मकान वही है अपना जिसमें परमानेंट के लिए जगह होती है। इसीलिए हम इनको बोले हैं कि इनकी घर वापसी हुई है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने वक्त निकाला यहाँ तक आने के लिए। और जहाँ तक बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दो मकसद है। एक तो ये कि पार्टी जो है MIM ने बिहार प्रदेश के सचिव नियुक्त किया है अपने आसिफ अली भाई को, और दूसरा ये है मकसद कि उनको महाराजगंज लोकसभा से उम्मीदवार बनाने की भी बात हुई है और लोकसभा के चुनाव के लिए इनको तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो ये भी ज़रूरी था कि हम लोग जो है प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम जनता को इस बात का बाखबर करें, बताएं कि भाई आसिफ अली भाई जो हैं MIM के ये भावी उम्मीदवार हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, और पार्टी जो है अपनी पूरी सक्रियता से और पूरी मजबूती से वहाँ इनको चुनाव लड़वाएगी और इनके जो पार्टी अपना दमखम जो भी कुछ हो उस दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। आसिफ जी, MIM में आपकी ज्वाइनिंग हुई और आपको उम्मीदवार ही बना दिया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे यहाँ आज के प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे सारण जिला के प्रभारी जनाब असलम साहब, हमारे सिवान जिला के अध्यक्ष यहाँ पे जो बैठे हैं सरवर इमाम साहब, और पीछे जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता और साथ साथ आप मीडिया बंधु का मैं सबसे पहले आप सबका खैर मकदम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया और यहाँ शामिल हुए। हम लोग पिछले 8 तारीख को MIM पार्टी में ज्वाइनिंग किए, साथ में हमारे सरवर साहब और पूरी टीम थी हमारी। क्योंकि मैं कांग्रेस में लगभग 30 साल से 90 से मैं कांग्रेस में था, जिला लेवल से लेकर के प्रदेश तक में हमने काम किया, माइनॉरिटी में रहा, मेन कमेटी में रहा, लेकिन हालात कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ये लगभग जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, बाहरी लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि कांग्रेस जो है लॉबिंग वाली पार्टी है, बिना जिसके पास लॉबिंग नहीं है उसका बहुत ज़्यादा कुछ भला नहीं हो सकता है। उसके बाद भी
क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं तो हमारे समाज के साथ ऐसा मामला होता है कि हमारा वोट सबको चाहिए। जहाँ हक देने की बात आती है, जहाँ भागीदारी देने की बात आती है, हमें दरकिनार किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ महसूस कर रहा था, हमारे साथी महसूस कर रहे थे, और जो घुटन थी कहीं ना कहीं लग रहा था वैसे ही। फिर जब वहाँ से निकलने की बात हम लोगों ने सोचा तो फिर जाए तो कहाँ जाए। सारे दलों का लगभग वही हाल है। सारे लोग अल्पसंख्यक समाज को, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं मैं कहूँगा, अल्पसंख्यक समाज में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी धर्म के लोग आते हैं, उन सारे लोग और साथ साथ दलित का भी, ये सारे लोगों का शोषण लगभग हर दल में है। तो हम लोग उथल पुथल में थे और बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने MIM का दामन थामा है। इस लिहाज से थामा है कि इस पार्टी का जो इतिहास अभी तक हम लोगों ने देखा है कि पार्टी शोषित, वंचितों, अल्पसंख्यकों, लोग समझते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। ऐसा कोई बात नहीं। आप पिछला उठा के देखिएगा, अभी भी जो इलेक्शन आपके कई एक स्टेट में हो रहा है तो वहाँ मुसलमानों के अलावा और भी लोगों को मौका दिया गया है। ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा, और ओवैसी साहब हमारे जो सदर हैं, उनका बयान भी आता है कि ये शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, वैसे लोगों की पार्टी है जिनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जी। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने ये सोचकर इस पार्टी को ज्वाइन किया। पिछले 8 तारीख को हमारे साथ पूरी टीम थी, और वहाँ पार्टी में ज्वाइन करने के बाद हमें प्रदेश सचिव का जिम्मेवारी दिया गया। जिम्मेवारी देने के बाद एक और बड़ी जिम्मेवारी हमको दी गई कि आप चूंकि जिस क्षेत्र में हैं वहाँ हम लोग चाहते हैं कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाएं, क्योंकि सीमांचल तक ही कुछ हद तक हम लोग की पार्टी सीमित थी। पिछले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, गोपालगंज से हमारे प्रभारी, सारण प्रभारी जी को मौका मिला और बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। तो अब जो है ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि हाँ मुसलमान है वहाँ सीमांचल में तो लड़ा रहे हैं। आज के डेट में दलित भी जुड़ रहे हैं इनसे, और अल्पसंख्यक के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लोग जुड़ेंगे तो दायरा भी बढ़ेगा। तो उसी ख्याल को देखते हुए हमको बोला गया कि आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आपका जो क्षेत्र है आप वहाँ काम कीजिए और वहाँ से आपको पार्टी मौका देगी, आप चुनाव लड़िए। तो मैं, चूंकि मेरा पैतृक निवास बनियापुर है, हरपुर कराह मेरा पैतृक निवास हुआ, और बसंतपुर मेरा ननिहाल हुआ। महाराजगंज की जो सीट का जो मामला है, जिस तरह से सीट बना है महाराजगंज लोकसभा, 4 सीट विधानसभा की आती है छपरा से, सारण से, और 2 सीट आती है सिवान से। तो मेरे लिए उम्दा वही, चूंकि जो भी काम करना चाहता है तो जो अपना गृह क्षेत्र है वहीं से काम करेगा। और इसी ख्याल से मैंने अपना कहा उन लोगों को कि भाई अगर आपको हमको मौका देना है तो महाराजगंज मेरे लिए बेस्ट है। और महाराजगंज का आज इतिहास ये है कि हमको नहीं लगता है कि किसी पार्टी ने वहां से मुसलमानों को मौका दिया हो। राजपूत बहुल क्षेत्र लोग बोलते हैं, आज वहां मुसलमान भी हैं और अदर कास्ट भी हैं, दलित भी हैं आपके। आप क्यों नहीं मौका देते हैं, क्यों नहीं और लोगों को मौका देते हैं? आज MIM ने हमको मौका दिया है कि आप वहां मेहनत कीजिए, आप वहां आगे बढ़िए, आपको भावी उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्योंकि फैसला दारुल सलाम से होता है, आला कमान फैसला करता है। स्टेट कमेटी के जो भी सरबराह हैं, जो भी नेतृत्व है, उन लोगों ने कह दिया कि आप मेहनत कीजिए, फैसला वहां से होगा, जैसा बेहतर होगा आपको टिकट दिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ाएगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि आज 6 साल से पार्टी का मैं संयोजक के स्तर पे कार्य कर रहा था। जैसे मैं सुना कि हमारे सरवर ईमान साहब पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए, मुझे और मजबूती मिला। और हमारे सिवान, गोपालगंज और छपरा और महाराजगंज चारों जिला जो है और हम लोग मजबूत हो गए इनको जुड़ने से। और हमारे आसिफ बड़े भाईजान जो हैं, हमारे प्रभारी साहब हैं, असलम साहब, हम लोग सारे लोग मिलकर महाराजगंज लोकसभा में हम लोग जोरों शोर से हम लोग कार्य करेंगे और लोकसभा भी चुनाव लड़ेंगे। आप मीडिया बंधु और हमारे जनाब जिलाध्यक्ष सरवर इमाम साहब, हमारे प्रदेश सचिव जनाब आसिफ साहब और हमारे प्रदेश सचिव असलम साहब हैं, सारण प्रमंडल के प्रभारी असलम साहब, और हमारे जितने भी लोग हैं, सबका शुक्रिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मेरा नाम शहाबुद्दीन अहमद है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ गोपालगंज का, MIM का। और तो बात है कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आसिफ भाई के लिए, इंशाअल्लाह
गोपालगंज की भी टीम पूरी मदद करेगी और महाराजगंज सीट को इंशाल्लाह हम लोग जरूर जीतेंगे। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।